देखिए, राहुल की ये जो इमेज है, खाली बीजेपी ने ही अकेले नहीं बनाई है। इसके बनाने में राहुल की पार्टी के कांग्रेसियों का भी बहुत बड़ा हाथ है। कांग्रेसी कभी नहीं चाहते थे कि राहुल पावर में आए या राहुल अध्यक्ष बने या राहुल कमान संभालें, और अभी भी वो उस अपने उद्देश्य में कुछ हद तक सफल हुए हैं। राहुल एक नेता के तौर पे एक अलग छवि लेके आ जा गए हैं, मगर अध्यक्ष पद उन्होंने एक अपने दूसरे आदमी को दिलवा दिया है। खैर, वो एक अलग बात है। लेकिन जो आप यात्रा की बात कर रहे थे, तो ये बात कांग्रेसियों को अच्छी तरह मालूम थी कि राहुल से अच्छा यात्री तो हिंदुस्तान में कोई होगा ही नहीं। वो जानते थे, और इसीलिए राहुल को उन्होंने हमेशा यात्रा से रोका। ये जो भी राहुल यात्रा कर रहे हैं या जा रहे हैं, हम आपको बताएं कि ये 2006, 2007, 2008 में भी कर चुके हैं, और हम कई जगह उनके साथ गए, जिसमें कर्नाटक था, जिसमें उत्तराखंड था, ये मीनू जी आपका सारा का सारा इलाका था, जिसमें झारखंड था, तमिलनाडु था, जिसमें छत्तीसगढ़ था, बुंदेलखंड था। राहुल सब जगह गए और इसी तरह लोगों से मिलते थे, घूमते थे, जाते थे। और उस वक्त जो है, उनकी उस यात्रा को देख के कई लोगों ने उनको सुझाव भी दिया कि आपको एक ऐसी ही भारत यात्रा करना चाहिए, पदयात्रा करना चाहिए। और दिग्विजय सिंह ने तो जब वो 2017 में यात्रा शुरू कर रहे थे, अपनी नर्मदा यात्रा, और उस वक्त राहुल गांधी से मिलने गए थे, दिल्ली की बात है ये, जाने से पहले उनसे लास्ट फॉर्मली जो मिला जाता है अपने पार्टी के अध्यक्ष थे राहुल गांधी उन दिनों। तब दिग्विजय सिंह उनसे कह के आए वहाँ पे, और उसके आने के बाद उन्होंने ये बताया था। और अभी फिर आपके सामने उन्होंने कहा था कि हाँ, मैंने उनसे कहा था कि आपको यात्रा शुरू करना चाहिए। और आश्चर्य की बात आप ये देखिए कि वो यात्रा तो कांग्रेस के नेताओं ने शुरू नहीं होने दी। क्या कहा राहुल से? नहीं, अभी टाइम नहीं है, अभी मोदी का समय है, आप करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, इसका ये रिएक्शन होगा, लोग मोदी के खिलाफ कोई बात नहीं सुनना चाहते। और राहुल को रोक दिया, और न केवल रोक दिया, राहुल को दिग्विजय सिंह की नर्मदा यात्रा में जाने से भी रोका। पहले कहा गया कि राहुल एक दिन के लिए जाएंगे, फिर कहा कि राहुल थोड़ी देर के लिए जाएंगे, और यात्रा पूरी हो गई दिग्विजय सिंह जी की नर्मदा। राहुल को वहाँ जाने नहीं दिया। देश भर का नेता वहाँ आया, देश भर के लोग आए। अभी हमारे इसमें ही चल रहा था वो यात्रा, वो भी गजब की यात्रा थी, करीब 3,500 किलोमीटर की यात्रा थी वो। और ये दिग्विजय सिंह इस मामले में हिंदुस्तान के पहले ऐसे यात्री हो गए हैं जो इतनी लंबी 2 यात्राएं कर रहे हैं। खैर, तो कांग्रेस खुद को मजबूत करने वाली खुद है, खुद को बर्बाद करने वाली कांग्रेस खुद है। ये आज जो कहा जाता है कि कांग्रेस सड़क पे नहीं आती, लोगों में नहीं आती, कांग्रेस के नेता नहीं आते, मगर ये परिवार तो हमेशा आता है। सोनिया गांधी 2004 से पहले गांव-गांव घूमी थी। वाजपेयी जी तो बहुत बड़े नेता थे। अभी अमलेंदु जी बता रहे थे, उन्होंने नाम लिए बहुत सारे कि आरएसएस से टकराए, तो उन लोगों को आरएसएस ने हटा दिया। बलराज मधोक थे उसमें दीनदयाल उपाध्याय का नाम लिया, लाल कृष्ण आडवाणी का नाम लिया। लेकिन वाजपेयी जी कई बार टकराए, लेकिन वाजपेयी जी के खिलाफ आरएसएस कुछ नहीं कर पाई। क्यों? क्योंकि वाजपेयी जी जनता से जुड़े हुए नेता थे। अपनी पुरानी एम्बेसडर में वो पूरे हिंदुस्तान में घूमे। तो उस अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार को सोनिया गांधी ने हटा दिया, जिनके लिए उस वक्त तो विदेशी मूल का नारा ऐसे दिया जाता था, विदेशी मूल की बात तो ऐसे कही जाती थी कि लगता था कि सोनिया गांधी को तो देश स्वीकार करेगा ही नहीं। उसके बाद राहुल गांधी ने बहुत मेहनत करी, हाथरस वो ही गए थे, भट्टा पारसोल का आंदोलन उन्होंने ही किया था। अभी लखीमपुर खीरी प्रियंका गांधी के साथ वो ही गए थे। प्रियंका गांधी सोनभद्र गई थी। तो राहुल, अभी जब लॉकडाउन हुआ, कोरोना का इतना बुरा समय आया, तो मजदूरों के साथ कौन दिखता था? राहुल गांधी जाते थे, उनसे बात पूछते थे, उनका हालचाल पूछते थे। और उस दौरान एआईसीसी के दफ्तर में आके और दूसरी जगह कौन लोगों की बात उठाता था? राहुल ने कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, अपनी आवाज़ उठाई, और राहुल ने कहा कि कोरोना का टीका मुफ्त लगना चाहिए। राहुल ने कहा कि किसान के ऊपर जो लादे गए हैं ये 3 कानून, इन्हें वापस लेना चाहिए। और राहुल की हर बात मानी गई। तो राहुल लगातार सक्रिय रहे। लेकिन जैसा कि अब कहा जा रहा है ये कि साहब राहुल बदल गए, राहुल की छवि कुछ नहीं बदली है। राहुल वैसे ही हैं जैसे 2004 में आए थे, लेकिन उन्हें देखने के चश्मे बदल गए हैं।
और इस बात को जयराम रमेश ने बहुत अच्छी तरीके से कहा। कांग्रेस में कुछ नेता हैं जिनको, उनको भी हम कहते हैं, हम तो साफ कहते हैं, उनको भी बहुत दिनों तक थोड़ा सा परे धकेल के रखा गया। 2014 में जब सरकार आई, उसके बाद जयराम रमेश जैसा आदमी को अगर मीडिया दे दिया जाता और जयराम रमेश जैसे आदमी को, दिग्विजय सिंह जैसे आदमी को अगर कांग्रेस आगे करती तो आज परिणाम कुछ दूसरे होते। लेकिन कौन लोग बैठे रहते हैं कांग्रेस के दफ्तर में और कांग्रेस को संभालने वाले, जो कुछ नहीं कर सकते। और ये सारे लोग बीजेपी को और दूसरे विपक्षी दलों को बहुत सूट करते हैं। उन्हें राहुल गांधी सूट नहीं करते, उन्हें दिग्विजय सिंह सूट नहीं करते, उन्हें जयराम रमेश सूट नहीं करते। तो ये लोग जो हैं लड़ने वाले हैं, कांग्रेस के प्रति कमिटेड लोग हैं, जिसे कहते हैं कन्विक्शन है इनका एक। तो ये कन्विक्शन वाले लोग हैं, इन्होंने काम किया है। कांग्रेस को हराने वाला, कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने वाला खुद कांग्रेस है। 2011 और 12 में जब अन्ना का आंदोलन हुआ, कांग्रेस उससे लड़ी नहीं, मुकाबला ही नहीं किया कांग्रेस ने। और अब कांग्रेस जब सड़क पे आई है, लड़ रही है, काम कर रही है, तो सब कह रहे हैं कि बहुत अच्छा कर रही है, राहुल बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो ये नज़र का फेर होता है। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि राहुल के सड़क पे आने से लोगों की उम्मीदें बहुत बड़ी हैं। और सबसे बड़ी बात डेमोक्रेसी में जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं यही होती है कि लोगों की उम्मीदें मरना नहीं चाहिए, लोगों की उम्मीदें बढ़ना चाहिए। और वो उम्मीदें बढ़ना शुरू हुई हैं, वो अपने अधिकार की बात करने लगे हैं। सरकार आज बार बार कर्तव्य की याद दिलाती है, कर्तव्य पथ बना रही है। अरे कर्तव्य तो सरकार का होता है, जनता को उसके अधिकार तो दे दो पहले, जनता तो अपने कर्तव्य निभाती रहती है।